से बिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बनकर उभरी। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और खुला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसे बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई और साथ ही उस समय की कपूर और राव की सबसे बड़ी सफलतापूर्वक फिल्म में से एक बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड में क्रमशः सर्वोच्च अभिनेता और सर्वोच्च अभिनेत्री के लिए नामांकन भी दिलाया था। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली यह भारतीय फिल्म में से एक है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में डब किया गया था और प्रीमियम के रूप में भी इसे रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 80 मिलियन का। इसमें बॉक्स ऑफिस पे 539 मिलियन से भी अधिक की कमाई की थी। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रामा ईसा करती है और पूनम को अस्वीकार करने में असमर्थ रहती। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी बेटी रंजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और अद्भुत और सुचित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लाते हैं और हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय लेता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलाने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे से के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और अकसात हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान में एक आवश्यक परियोजना लेता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक ऐश्वर्य के रूप में लाते हैं और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यवसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रामा अपने कमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे पता है कि और गुस्से में उसका सामना करते हैं। राम के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाते हैं और वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या नहीं हुई। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो पूरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करते हैं कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और यह तथ्य कि वह रजनी को बचाते हुए घायल हुई थी, पछतावे से रामा यह जानकर टूट जाती है और वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही और भुगतती है। दिल टूटे हुए प्रेम को ठीक करते हैं और क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे थे, जैसे कि वह उसके सर्जरी को अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है और वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं करता है। प्रेम आता है और पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और बाद में सही हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। मूवी की स्टोरी को स्वीकार से इस मूवी को देखना चाहते तो G5 की वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं विवाह मूवी के बारे में, जो कि हिंदी फिल्म की एक रोमांटिक और ड्रामा फिल्म थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ फैक्ट जानकारी की और स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, विवाह 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे सूरज आर भट्टाचार्य ने लिखा और निर्देशित किया था और इसमें शाहिद कपूर, अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह 2 व्यक्तियों की कहानी कहता है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में 139 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बनकर उभरी। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और खुला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसे बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई और साथ ही उस समय की कपूर और राव की सबसे
बड़ी सफलतापूर्वक फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन भी दिलाया था। विवाह सिनेमा और इंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली यह भारतीय फिल्म में से एक है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में डब किया गया था और प्रीमियम के रूप में भी इसे रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 80 मिलियन का। इसमें बॉक्स ऑफिस पे 549 मिलियन से भी अधिक की कमाई की थी। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रामा ईसा करती है और पूनम को अस्वीकार करने में असमर्थ रहती। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी बेटी रंजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और अद्भुत और सुचित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लाते हैं और हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय लेता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलाने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे से के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से